हेलो दोस्तों, आज अपन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था और इनकी पालिका माँ भी प्रजापति गौतमी ही थी। जब गौतम बुद्ध अपने घर से जब गांव में भ्रमण के लिए निकले थे तो उनको 4 दृश्य जिसके कारण गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, बीमार व्यक्ति। तीसरा, मृत व्यक्ति की अर्थी। और चौथा, संन्यास व्यक्ति। और इनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और जब ये घर से जा रहे थे तो एक रथ में जा रहे थे तो उनके घोड़े का नाम था कंटक और उनका सारथी का नाम था चन्ना। तब ये जंगल में पहुँचे तो इन्हें एक गुरु मिले जिनका नाम कलाम था। अलार कलाम ने उन्हें उपनिषद की और दर्शन की शिक्षा दी थी और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जब गांव पर लौटे तो इन्होंने व्रत एक अछूत कन्या सुजाता नामक एक महिला के यहाँ खीर ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ा था। और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी और एवं इनकी पालिका माँ थी। इनकी मृत्यु सुनार के घर के सुअर के मांस ग्रहण करने से कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में इनका की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के जीवन के से संबंधित प्रमुख तथ्य। इनका जन्म का प्रतीक था कमल का फूल और युवा अवस्था का प्रतीक सांड था। और जब गृह त्याग रहे थे उसका प्रतीक अश्व था। और इन्हें ज्ञान प्रथम उपदेश बोधि वृक्ष का प्रतीक है और महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया है। पहला है दुख, यानी कि इनका कहना था कि संसार दुखों से युक्त है और संसार दुखों से भरा है। और दूसरा बताया इन्होंने दुख समुदाय, दुख का कारण है तृष्णा और मोह और इच्छा है। और दुख तीसरा बताया इन्होंने दुख निरोध, इसका यानी कि दुखों से मुक्ति के लिए तृष्णा को किनारा करना आवश्यक है। और चौथा बताए थे दुख गामिनी प्रतिपदा, जिसमें इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को धारण करने के बारे में जोर दिया है। अष्टांगिक मार्ग एवं दुखों के निवारण हेतु सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। और इन्होंने दूसरा बताया है सम्यक संकल्प, यानी कि इच्छा और हिंसा रहित संकल्प होना चाहिए। और तीसरा बताया इन्होंने सम्यक वाणी का मतलब है सत्य एवं मृदु वाणी होना चाहिए। और चौथा बताया इन्होंने सम्यक सत्कर्म, दान, क्षमा, सदाचार, अहिंसा में अपना कर्म रहना चाहिए। और इन्होंने 5वां बताया है सम्यक आजीव, जीवन पर्यंत का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग होना चाहिए। और इन्होंने 6वां बताया है सम्यक व्यायाम, यानी कि व्यक्ति को विवेकपूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिए। और 7वां बताया है सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना। और 8वां बताया है सम्यक समाधि, यानी कि चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। बौद्ध ग्रंथ
आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं और बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक आने की बौद्ध धर्म के नियमों एवं दैनिक आचार विचार का संग्रहण है। और दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रहक है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें यह प्रश्नोत्तर शैली में है और यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रहण है। बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और बौद्ध धर्म की एक और किताब है खुद्दक निकाय, जिसमें जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म किससे संबंध रखते थे। पाली भाषा में दीपवंश और महावंश नामक काव्य की रचना जो श्रीलंका में पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। बुद्ध के उपदेशों का सार आने की पहला था इनका अपने कर्म के सिद्धांत पर बल होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अपने कर्म पर आने की ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा बताया है इसने वर्तमान का निर्णय भूतकाल पर होना चाहिए, यानी कि आप जो कर रहे हैं वर्तमान में, अब पहले इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। और तीसरा बताया इन्होंने मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। और चौथा है भोग विलास का परित्याग, यानी कि भोग विलास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और बौद्ध धर्म में बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकारा है, यानी कि बुद्ध वेदों को नहीं माना है। और यानी कि बुद्ध जो है जात पात के कट्टर विरोधी थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे इनके बीच में मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण कुछ थे, यानी कि कुछ कहते थे कि बुद्ध के जिसमें थे एक हीनयान और दूसरा था महायान और तीसरा था वज्रयान। तो यानी कि हीनयान एवं कट्टरपंथी विचारधारा थी और महायान नरमपंथी विचारधारा थी, यानी कि और ये बुद्ध के मूल उपदेशों में विश्वास रखती थी। ये बुद्ध को महानायक के रूप में प्रस्तुत करती थी। इस हीनयान ने पाली भाषा में ही धर्म का प्रचार किया और इसमें महायान में बुद्ध के मूल उपदेशों में परिवर्तन करके धर्म का प्रचार पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत में किया। हीनयान का प्रभाव क्षेत्र श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और महायान के प्रभाव क्षेत्र मध्य भारत एवं मध्य एशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि। और कुछ समय के बाद ही महायान की एक शाखा निकली जिसे वज्रयान कहा गया। वज्रयान यानी कि बौद्ध मत पर तांत्रिक प्रभाव डालती है, यानी कि जादू टोना में विश्वास रखती है। इसका प्रभाव क्षेत्र तिब्बत एवं लद्दाख तक ही है। इसकी सर्वोच्च देवी तारा थी। बौद्ध धर्म की संगति एवं सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह बिहार में हुई थी। उस समय शासक अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। इस समय शासक था कालाशोक था इस समय शासक, और इसकी अध्यक्षता सबक मीर ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान पाटलिपुत्र में हुई थी और उस समय शासक था अशोक और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीतिस पुत्र ने की थी। मोगलीतिस पुत्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व में हुई थी और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इस समय शासक कुषाण शासक कनिष्क था और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इसके उपाध्यक्ष थे। याद रखने क्वेश्चन आया, मैंने लिया नहीं। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु तीनों
वैशाख पूर्णिमा की तिथि को हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता था या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार 8 माह के लिए किया जाता है, सिर्फ वर्षा काल को छोड़कर। बौद्ध संघ में निम्न व्यक्ति के प्रवेश को वर्जित है। पहला है अपराधी, और दूसरा है कर्ज, और तीसरा है दास, और चौथा है सैनिक, और पांचवा है संक्रमण रोगी। इनमें से जैसे कर्जदार, दास, सैनिक, इनको आने की मालिक की अनुमति मिलने पर प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंवाद कहलाती है। बौद्ध संघ में 2 प्रकार के अनुयायी थे, एक भिक्षु और एक जो है साधारण उपासक के थे। और बौद्ध दर्शन के में शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन नामक एक महान बौद्ध दार्शनिक ने किया था। तो आज अपन बौद्ध धर्म से संबंधित पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।